एक्सपीडिशन 33 गेम ऑफ द ईयर है क्या? आई मीन यस, डेफिनेटली मुझे तो लगता है, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहले एज एन एडल्ट हमको, मैं तो नहीं हूँ बट एज ए एडल्ट जो कहते हैं कि हमें स्पार्क को मिस हो गया हम गेम खेलते हैं, तो वो होता है ना कि देर इज़ वन रीज़न हम दे देते हैं कि नहीं हम बड़े हो रहे इसलिए हमको वो स्पार्क गेमिंग में नहीं आता क्यों, और वही एक पॉइंट प्रूव करता है कि गेम बच्चों के लिए। बट आफ्टर प्लेइंग दिस गेम वो जो स्पार्क है वो आ जाता है, एंड इट्स नॉट मी, it's just like there are 30-40 years old people playing this game and getting that spark again जो हमें बचपन में मिला करता था। इससे हमें समझ में आता है कि हमारी गेमिंग इंडस्ट्री जो भी है वो कितने लो एफर्ट लगाती है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग गेम, कितनी जेनरिक हो गई है। ठीक है, बट गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में नहीं है ये, अभी ये गेम के बारे में, उसकी बिचिंग अगले वीडियो में। वेल तो ये गेम बहुत ज़्यादा सही कर देता है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग विथ आवर इमोशंस। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस गेम यू विल फील मोस्ट ऑफ द इमोशंस जो कि तुमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किए हो गया। लव हो गया, हेट हो गया, जॉय हो गया, रेज हो गया। वहाँ पे कैरेक्टर्स से हम रिलेट करना चाहते हैं, और ये सब स्टार्टिंग से चालू हो जाता है जब हमारा प्रोलॉग एंड होता है और जब गुस्ताव और सोफिया बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। अब इसमें तुम कहोगे ये क्या, कौन सी ही बात हो गई, इट्स लाइक अ गेम, बट वही तो है कि ये गेम हमको इतना इमर्स कर देता है कि हम कैरेक्टर के साथ अपने आप को लाइक फील कर पाते हैं, उनके इमोशन हम में फील कर पाते हैं। और आई थिंक दैट्स द रीज़न दिस गेम्स मेक्स रियली गुड सेलिंग, क्योंकि ये गेम है ऐसा। देखो तो प्रोलॉग स्टार्ट होता है जब लुमियर, जहाँ पे सब लोग खड़े होते हैं, लाइक हाउ कैन आई से, लाइक हाँ, तो एक आइसलैंड है, वहाँ पे होती है पेंट रेस्ट, और वहाँ पे है उसका मोनोलिथ, और वो मोनोलिथ पे वो पेंट करती है 33। अब जैसे ही 33 पेंट होता है तो जितने भी लुमियर के लोग हैं जो 33 ईयर्स के होते हैं वो एक साथ को मैच या पेटल्स में बन जाते हैं। अब ये बहुत इमोशनल हो जाता है। इट जस्ट नॉट शोज़ कि हाँ सब लोग जा रहे हैं, इट शोज़ कि अपने लव वर्ड्स को छोड़ के बाकी सब लोग जा रहे हैं, एंड इट मेक्स मी फील सैड फॉर सम रीज़न। क्योंकि ये गेम को चालू किया मेरे को कितना, जस्ट 10-15 मिनट, आधा घंटा हुआ है मैक्स, और अभी से मैं इनके कैरेक्टर से रिलेट करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर डेप्थ वो हमें पता चलता है जब सोफिया जाती है, जब सोफिया की लाइंस बोली जाती है, तब गुस्ताव आता है जब उसको कन्फेस करता है। इट्स सो रोमांटिक एंड इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग टू सी देम लिविंग। It's just not me. There are 30-40 years old people, man, yeah, literally grown ass man crying on the scene. तो ये क्या है? This is, I think, that called gaming. I think this is the real essence of game, कि हमें एक स्क्रीन के थ्रू हमारे कैरेक्टर्स फील होने लगते हैं। सो ये गेम भी वैसा है। और हाँ, कोई इस गेम को पहले ही बता दूँ कि RPG गेम है ये, टर्न बेस्ड सिस्टम है कि पहले आप खेलोगे फिर अपना अपोनेंट, बट इसकी अलग अलग बिल्ड है और इसका अलग ही मैकेनिज्म है, पिक्टोस और वो सब है इसके अंदर, जो कि काइट इंगेजिंग है। ठीक है, वो अलग अलग चीज़ें लेना, कलेक्ट करना और अपनी बिल्ड को स्ट्रॉन्ग करना इज़ डेफिनेटली गुड। हाँ, इसके अलग अलग कैरेक्टर्स है, अलग अलग मोटिव्स है, और अलग अलग पावर सिस्टम है इसके अंदर। लाइक एक कैरेक्टर का, किसी के अंदर कार्ड्स है, तो किसी के अंदर लाइक रैंक वाइज है, तो किसी के अंदर स्टांस है, किसी के अंदर स्टांस है, तो आई मीन छोड़ो, तुम खेलोगे तो तुमको पता चल जाएगा। तो ये गेम वही चीज़ें करती है। अब एक्सपीडिशन जो कि एक्सपीडिशन 33 जो कि एक क्रू है, अब वैसे ही जैसे ही गुमा जो होता है उसके दूसरे दिन क्रू डिस्पैच होता है उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने में, पेंट्रेस को हराने के लिए। और दिस गेम इज़ ऑल अबाउट दैट एक्सप्लोरेशन। तुमको इस वर्ल्ड के सीक्रेट्स जो कि है वो मालूम करना है, यहाँ की जो कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि तुमको प्रोलॉग में ही हुक ऐसा देते हैं कि तुम कर नहीं पाते। और हाँ, प्रोलॉग में जो म्यूज़िक बजता है, नॉट प्रोलॉग में ही बट स्टार्टिंग स्क्रीन से लेके एंड की क्रेडिट्स तक जो म्यूज़िक बजता है, दैट्स जस्ट ऑसम। आप बस एक्सपीडिशन 33 के म्यूज़िक एल्बम जो है उसको सुनना, क्योंकि तुम्हें वो म्यूज़िक सुन के ऐसा लगेगा कि ऐसा म्यूज़िक कोई रद्दी गेम के लिए बनाता ही नहीं है। लाइक इट्स लाइक म्यूजिक कंपोजिशन एट इट्स पीक एंड फाइनेस्ट। और ऐसी कोई सड़ी सी गेम होगी ना, उसके लिए कोई इतनी मेहनत करके म्यूजिक नहीं बनाता। लिटरली इसके जो डायरेक्टर है या जो प्रोड्यूसर है जो ये गेम डिज़ाइन करते हैं, वो लोग तक इसके अंदर शामिल है, तो तुम्हें बता देता है कि
हाउ मच दिस गेम मीन टू दैम। और ये हाँ ये फ्रेंच गेम है आई गेस, सैंडफॉल स्टूडियो में लाइक बेस जो की है ना वो थीम बेस्ड है ना जो फ्रेंच वो वाली है। पर हाँ there are many characters you will love it, so why you should play this game? Firstly, it's an emotional roller coaster. बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स है जो कि तुम्हें हुक करके रखेंगे टिल द एंड, और आफ्टर एंडिंग द गेम तुमको पता चलेगा कि ओ शेट अब मैं क्या करूँ। और हाँ म्यूज़िक तो है ही, इसकी मिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ रियली मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और हाँ प्लॉट ट्विस्ट इसका है, तो आई वुड नॉट से कि क्या है प्लॉट ट्विस्ट, यू विल नो यू इफ़ यू प्ले। हाँ तो मेरे हिसाब से ये गेम ऑफ द ईयर तो है ही। अब ये जीतता है नहीं जीतता इट डिपेंड्स, क्योंकि ब्लैक विथ वूकोंग भी था गेम ऑफ द ईयर अवार्ड, बट एस्ट्रोबॉट जीता। तो आई कैन नॉट से, बट आई होप दिस गेम विन्स, क्योंकि दिस इज़ द डिजर्विंग वन।